वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इससे पहले मैं ऑलरेडी लॉ ऑफ डिमांड के डिटेल लेक्चर डाली हूँ। इस चैनल पे मैं डिटेल लेक्चर लाती हूँ कॉमर्स की, तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि साथ ही साथ पीवाई की सीरीज भी हम स्टार्ट किए हैं, तो आप देख सकते हो, विजिट कर सकते हो चैनल पे जाके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है क्या? Elasticity of demand measures the degree of responsiveness of quantity demanded due to change in price, income or other factors. Elasticity of demand क्या होता है? जब quantity demanded change होता है due to price, income and other factors, that is known as elasticity of demand. मतलब डिमांड जो है आपका प्राइस के अकॉर्डिंग चेंज होता है, दैट इज नॉन एज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिफिनेशन दिया अल्फ्रेड मार्शल ने। According to Alfred Marshall, elasticity of demand is the responsiveness of demand to change in price. मतलब डिमांड में अगर कुछ चेंज होता है तो प्राइस में भी चेंज होता है, दैट इज नॉन एज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? सो हाउ मच क्वांटिटी डिमांडेड चेंज व्हेन प्राइस चेंजेस। मतलब कि आपका डिमांड क्वांटिटी डिमांड चेंज होता है जब आपका प्राइस चेंज होता है। इट्स ईडी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस। ठीक है, वेयर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ईडी क्या होता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्यूडी होता है हमारा चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, एंड डेल्टा पी होता है हमारा चेंज इन प्राइस। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है हमारा ईडी का, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, तो ये था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है? अगर डिमांड में कुछ चेंज आया है तो हमारे प्राइस में भी चेंज आएगा। ठीक है, अगर प्राइस में चेंज आया तो हमारी डिमांड में भी चेंज आएगा। ठीक है, दैट इज नॉन एज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्वेश्चन यहाँ से आते हैं टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से। परफेक्टिव इलास्टिक डिमांड क्या होता है? अ वेरी स्मॉल चेंज इन प्राइस कॉज एन इंडेफिनिट चेंज इन डिमांड। मतलब अगर आपकी स्मॉल चेंज, थोड़ा सा भी प्राइस में चेंज हो रहा है तो आपके डिमांड में इन्फिनाइट चेंज होगा, दैट इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ठीक है, अब एग्जांपल समझेंगे। अब परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या होता है? डिमांड रिमेन्स अनचेंज्ड इवन व्हेन प्राइस चेंजेस। डिमांड जो है आपका अनचेंज होगा, अगर आपका प्राइस चेंज भी होगा तब भी आपका डिमांड अनचेंज होगा। मतलब कि ये इनइलास्टिक डिमांड कब होता है? जब जैसे साल्ट है, जो नेसेसिटी आइटम्स है, उसमें क्या होता है, प्राइस कितना भी चेंज हो जाए डिमांड हमारा अनचेंज होगा, मतलब रिमेन कांस्टेंट होगा, वो चेंज नहीं होगा। अगर नमक का जो सॉल्ट का रेट है वो कितना भी इंक्रीज हो जाए, सब उसका डिमांड करेंगे, इसलिए उसे इनइलास्टिक डिमांड बोलते हैं। ठीक है, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड क्या होता है? डिमांड चेंज मोर देन द चेंज इन प्राइस। डिमांड क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है आपका, डिमांड जो है ज्यादा इंक्रीज कर रहा है प्राइस से। ठीक है, डिमांड चेंज मोर देन द चेंज इन प्राइस, डिमांड ज्यादा चेंज हो रहा है प्राइस से। ठीक है, इट इज नॉन एज रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड क्या होता है? डिमांड चेंज नहीं होता जब प्राइस चेंज होता है, डिमांड लेस देन द चेंज इन प्राइस। ठीक है, और यूनिटरी इलास्टिक डिमांड क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इक्वल परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब जब चेंज जितना डिमांड में चेंज आ रहा है उतना ही प्राइस में चेंज आता है, तो हमें यूनिटरी इलास्टिक डिमांड बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। इलास्टिक डिमांड वो डिमांड होता है जब आपका स्मॉल चेंज भी आ रहा है प्राइस में तो डिमांड में इन्फिनाइट चेंज हो जाता है। ठीक है, इनइलास्टिक डिमांड वो चेंज डिमांड होता है, जैसे कि नेसेसिटीज आइटम साल्ट का एग्जांपल ले सकते हैं। प्राइस में कितना भी चेंज आ जाए बट डिमांड में चेंज नहीं आएगा, क्योंकि प्राइस हमारा जो साल्ट है हमारा वो नेसेसिटी आइटम है, वो हम यूज करते ही हैं, इसलिए उसे फर्क नहीं पड़ता प्राइस से। ठीक है, तो डायग्राम दिया हुआ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। इन इलास्टिक में क्या होता है? प्राइस इंक्रीज कर रहा है, डिमांड इज इक्वल टू जीरो होता है इन प्राइस इन इलास्टिक डिमांड में। इन इलास्टिक डिमांड में क्या होता है? जीरो इज लेस देन इलास्टिक लेस देन वन। ठीक है, ऐसा होता है इन इलास्टिक डिमांड का कर्व। और यूनिटरी इलास्टिक उसका इज इक्वल टू वन होता है। कभी कभी क्वेश्चन में आया हुआ भी है, इज इक्वल टू वन कब होगा? तो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू वन। ठीक है, इन्फिनाइट कब होता है? जब हमारा इलास्टिक डिमांड होता है तब हमारा जो कर्व है वो इन्फिनाइट होता है। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का ये है डायग्राम। ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है परफेक्टली इलास्टिक में। ये 5 डायग्राम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इलास्टिक डिमांड अब होता क्या है? व्हेन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज रेटली लार्जर देन प्राइस चेंज। जब क्वांटिटी डिमांडेड लार्जर हो प्राइस चेंज से, तो क्या वो क्या कहलाता है? इलास्टिक डिमांड। जिसमें सब्स्टिट्यूट्स बहुत सारे अवेलेबल है, जैसे कि टी एंड कॉफी, इसमें क्या होगा? आपका सब्स्टिट्यूट बहुत सारे अवेलेबल है, तो वो क्या कहलाएगा? इलास्टिक डिमांड। जिसमें बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं, दैट इज इलास्टिक डिमांड। उसका जो कर्व होता है वो फ्लैट होता है। कोएफिशिएंट जो होता है वो इलास्टिसिटी का वो ग्रेटर देन वन होता है। ठीक है,
इन इलास्टिक डिमांड में क्या होता है, इन्फिनाइट होता है। व्हेन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज रिलेटिवली स्मॉलर देन प्राइस चेंज, मतलब जब आप क्वांटिटी डिमांडेड चेंज कर रहे हो तो वो स्मॉलर होता है प्राइस से, उसमें जो है सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं होते और वो जो डिमांड कर्व होता है वो स्टीप होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, कभी कभी क्वेश्चन में आता है इलास्टिक डिमांड का कर्व कैसा होता है, तो फ्लैट होता है, और इन इलास्टिक का स्टीप होता है डिमांड कर्व, ठीक है। और इन इलास्टिक में हमारा कोएफिशिएंट लेस देन 1 होता है और इलास्टिक डिमांड में हमारा कोएफिशिएंट ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है। तो ये सारे थे मीनिंग इसके। अब हम देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हमारा जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, क्या होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर, जो भी कुछ भी चेंज आ रहा है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, तो हमारे प्राइस में भी चेंज आने लग जाता है, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो क्यों, क्या क्या फैक्टर है अफेक्ट करता है जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, अगर आपके पास सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है तो आपका फैक्टर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अफेक्ट करेगा। अगर बहुत टी का प्राइस इंक्रीज हो गया तो कॉफी पे लोग शिफ्ट हो जाएंगे। नेचर ऑफ कमोडिटी पे भी हाँ फैक्टर अफेक्ट करता है। नंबर ऑफ यूजेस, जैसे कि मिल्क है उसका बहुत सारा यूज है, मिल्क से पनीर बनता है, कर्ड बनता है, घी बनता है, तो ये सारे फैक्टर्स है जो अफेक्ट करता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। इनकम लेवल, पुअर लोग जो पुअर क्लास के पीपल हैं वो डिमांड उतना नहीं कर सकते, हाई क्लास के पीपल डिमांड कर सकते हैं, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अफेक्ट करता है इनकम लेवल से। हैबिचुअल कंजम्पशन क्या होता है, जैसे कि सिगरेट्स अल्कोहल जो कंज्यूम करते हैं उस पे प्राइस पे इफेक्ट नहीं करता, बिल्कुल इफेक्ट नहीं करता। हमारा जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो इन इलास्टिक होगा, क्योंकि प्राइस पे इफेक्ट नहीं करेगा हमारा डिमांड, क्योंकि वो कंज्यूम तो करेंगे चाहे वो प्राइस इंक्रीज हो या फिर डिक्रीज हो, उनका हैबिचुअल कंजम्पशन है इसलिए वो उसे कंज्यूम करेंगे, ठीक है। टाइम पीरियड पे भी हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अफेक्ट करता है, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं हमारे जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करता है। क्वेश्चन इससे भी आए हुए हैं, अभी हम देखेंगे क्वेश्चन भी। नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्यों हमें पढ़ना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हेल्प्स इन प्राइस डिटर्मिनेशन, आप प्राइस डिटरमाइन कर सकते हो इससे। टैक्सेशन पॉलिसी में हेल्प करता है, इंटरनेशनल ट्रेड में भी हेल्प करता है, और प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन डिसीजन में कितना हमें प्रोड्यूस करना है इसमें हेल्प करता है कौन, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। क्वेश्चन इससे आए हुए, मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कैसे मेजर करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फॉर्मूला भी कभी कभी आ जाता है एग्जाम में, मैच द फॉलोइंग में, ठीक है। तो कैलकुलेट हाउ मच क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, मतलब क्वांटिटी डिमांडेड जो है चेंज कैसे करता है चेंज इन प्राइस में, दैट इज नॉन एज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज नॉन एज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। ये होता है हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो 4 मेथड्स है इसके मेजर करने के प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फर्स्ट है हमारा टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, जिसे हम आउटले मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। ये किसने दिया है, एल्फ्रेड मार्शल ने। फॉर्मूला क्या है इसका, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी। फॉर्मूला कभी कभी आ जाता है टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी, ठीक है। केस है, इफ प्राइस फॉल्स टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज, अगर प्राइस किसी चीज का कम हो गया है और हमारा एक्सपेंडिचर जो है इंक्रीज कर रहा है, तो वो कौन सा डिमांड होगा, इलास्टिक डिमांड, क्योंकि स्मॉल चेंजेस में भी फर्क पड़ रहा है, ठीक है। अगर हमारा सेकेंड केस है, अगर प्राइस फॉल कर रहा है और हमारा एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज कर रहा है, प्राइस डिक्रीज कर रहा है और एक्सपेंडिचर भी हमारा डिक्रीज कर रहा है, तो वो क्या होगा, इन इलास्टिक डिमांड, ठीक है। अगर हमारा एक्सपेंडिचर सेम है, कांस्टेंट है, जब ईटी इज इक्वल टू 1 होता है तो क्या होगा, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, ठीक है। याद रखना है आपको, प्राइस फॉल कर रहा है और एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर रहा है, दैट इज नॉन एज इलास्टिक डिमांड। प्राइस फॉल कर रहा है और एक्सपेंडिचर डिक्रीज कर रहा है, प्राइस भी फॉल कर रहा है एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज कर रहा है, देन इट इज नॉन एज इन इलास्टिक डिमांड। और जब कांस्टेंट है एक्सपेंडिचर हमारा, तो जिसे हम क्या बोलते हैं, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, ठीक है। नेक्स्ट मेथड है परसेंटेज मेथड, इसमें हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं इलास्टिसिटी परसेंटेज चेंज से। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी बाय डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस इनटू पी। पी का मतलब क्या होता है, प्राइस डिवाइड बाय क्वांटिटी, मतलब चेंजेस जो आया है, डेल्टा का मतलब होता है चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस इन बाय क्वांटिटी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है ऑलरेडी। अगर प्राइस डिक्रीज कर रहा है 10% से और डिमांड इंक्रीज कर रहा है 10% से, तो फॉर्मूला क्या होगा, 20 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 2। डिमांड क्या है हमारा, इलास्टिक है। इलास्टिक क्यों है, क्या था हमारा, जब प्राइस डिक्रीज कर रहा है
और डिमांड जो है, एक्सपेंडिचर हमारा इंक्रीज कर रहा है, प्राइस फॉल कर रहा है, एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर रहा है, तो क्या होता है, हमारा डिमांड इलास्टिक होता है। प्राइस डिक्रीज कर रहा है और एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर रहा है, डिमांड इंक्रीज कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, डिमांड इलास्टिक। तो ये आपको केस, ये जो केसेस है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आए हुए हैं, वीवीआई स्टार मार्क करना है आपको, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, 10 मार्क, 10% डिक्रीज कर रहा है और डिमांड इंक्रीज कर रहा है, तो 20 डिमांड क्या होगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाई परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस। तो क्वांटिटी क्या है हमारा 20% और प्राइस क्या है हमारा 10%, 20/10 इज इक्वल टू 2। डिमांड क्या हो जाएगा, इलास्टिक, क्योंकि हमारा जब प्राइस फॉल करता है और जब डिमांड इंक्रीज करता है, एक्सपेंडिचर इंक्रीज करता है, तो डिमांड क्या होता है, इलास्टिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट मेथड है हमारा पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड। इसमें क्या होता है, यूज टू मेजर इलास्टिसिटी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। पर्टिकुलर पॉइंट पे जब हमें मेजर करना होता है इलास्टिसिटी ऑन द डिमांड कर्व, तो कौन सा मेथड यूज करते हैं हम, पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड। इसमें क्या होता है, ईडी इज इक्वल टू लोअर सेगमेंट डिवाइड बाई अपर सेगमेंट। लोअर सेगमेंट को अपर सेगमेंट से डिवाइड करते हैं, स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व भी बोलते हैं इसे हम, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आर्क इलास्टिसिटी मेथड। आर्क इलास्टिसिटी मेथड क्या, कब हम यूज करते हैं, जब दो पॉइंट्स मेजर करना हो, जब एक पॉइंट मेजर करना हो पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो हम पॉइंट इलास्टिसिटी यूज करते हैं। व्हेन इलास्टिसिटी इज मेजर बिटवीन टू पॉइंट्स, जब भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि कौन सा मेथड यूज करना है आपको, व्हेन इलास्टिसिटी इज मेजर्ड बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन द डिमांड कर्व, जब दो पॉइंट दिया हुआ हो तो आर्क इलास्टिसिटी यूज करेंगे। पर्टिकुलर एट सेम टाइम तो हम कौन सा यूज करेंगे, पॉइंट इलास्टिसिटी, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा है, कभी मैच दी फॉलोइंग फॉर्मूला से आ सकता है, तो देख लीजिए। डेल्टा क्यू मतलब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस इनटू P1 प्राइस 1 प्लस प्राइस 2 इन बाय क्वांटिटी 1 प्लस क्वांटिटी 2, ठीक है। तो ये है हमारा आर्क इलास्टिसिटी का मेथड का फॉर्मूला, ठीक है। क्या क्या फैक्टर है जो हमें प्राइस इलास्टिसिटी को अफेक्ट करता है, तो अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, अगर ज्यादा सब्स्टिट्यूट्स होगा आपके पास तो डिमांड जो है हमारा इलास्टिक हो जाएगा। इलास्टिक का मतलब क्या होता है, प्राइस कम होगा तो हमारा डिमांड इंक्रीज करेगा, ठीक है। प्राइस कम होगा, डिमांड इंक्रीज करेगा। नेचर ऑफ कमोडिटी के कारण भी होता है। नेसेसरी आइटम में क्या होता है, इनइलास्टिक डिमांड, मतलब प्राइस से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता आपके डिमांड का, क्योंकि जो है नेसेसिटी आइटम्स इज लाइक साल्ट, कितना ही प्राइस इंक्रीज हो हम उससे डिमांड करेंगे, ठीक है। लग्जरियस आइटम में क्या होता है, इलास्टिक डिमांड होता है। साल्ट इलास्टिक डिमांड है, एयर कंडीशनर इलास्टिक डिमांड है, ठीक है। नंबर ऑफ यूजेज क्या होता है, नंबर ऑफ यूज से भी हमारा प्राइस इलास्टिक डिमांड अफेक्ट करता है। गुड्स विद मल्टीपल यूजेज हैव मोर इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक डिमांड मोर इलास्टिक डिमांड होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूज्ड फॉर लाइटिंग, हीटिंग, मशीनरी, ईटीसी, ठीक है। रिच कंज्यूमर्स डिमांड यूजुअली लेस इलास्टिक। जो रिच कंज्यूमर्स होते हैं उनका डिमांड लेस इलास्टिक होता है, क्योंकि प्राइस से उनको अफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए वो जो इलास्टिसिटी क्या हो जाता है, जब अब अफेक्ट पड़ने लगे प्राइस से बहुत ज्यादा तो वो क्या होगा, इलास्टिक डिमांड, और प्राइस से इफेक्ट नहीं पड़ता है तो वो क्या होगा, इनइलास्टिक डिमांड। सिंपल वे में आप समझ सकते हो, इलास्टिक डिमांड वो डिमांड होता है जब आपका जो डिमांड है वो प्राइस से अफेक्ट करता है मोर देन इट इज नॉन एज इलास्टिक डिमांड। अफेक्ट नहीं करता है, जैसे कि इनइलास्टिक डिमांड सिटी आइटम में अफेक्ट नहीं करता प्राइस से, तो वो इनइलास्टिक डिमांड होगा, ठीक है। जैसे कि हैबिचुअल गुड्स में आपका प्राइस से कुछ अफेक्ट नहीं करता, वो एडिक्टेड है कि उन्हें अल्कोहल सिगरेट्स लेना ही है, तो वो इनइलास्टिक डिमांड है, ठीक है। प्राइस से उनको अफेक्ट नहीं पड़ रहा है। प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड, एक्सपेंसिव गुड्स जो है वो क्या है, मोर इलास्टिक, मतलब कि प्राइस से अफेक्ट पड़ रहा है। अगर प्राइस ज्यादा है तो लोग कम डिमांड करेंगे, अगर प्राइस कम है तो लोग ज्यादा डिमांड करेंगे, तो इलास्टिक हो गई है। चीप गुड्स क्या है, लेस इलास्टिक है, मतलब हाँ चीप गुड्स को ज्यादा लोग प्रेफर करेंगे। टाइम पीरियड से भी हमारा जो है डिमांड इलास्टिक होता है। पॉसिबिलिटी ऑफ पोस्टपोनमेंट, मतलब गुड्स कंजम्पशन कैन बी पोस्टपोन्ड हैव इलास्टिक डिमांड, ठीक है। ज्वाइंट डिमांड जो होता है वो भी क्या होता है, इलास्टिक डिमांड, मतलब कार एंड पेट्रोल, अगर कार और पेट्रोल साथ में यूज करेंगे तभी हम कार का डिमांड कर सकते हैं। अगर पेट्रोल है आपके पास तो आप कार का डिमांड नहीं कर सकते, अगर आपके पास कार है तो आप पेट्रोल का डिमांड नहीं कर सकते, दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तभी आप डिमांड कर सकते हो, तो इसलिए ये क्या है, इलास्टिक डिमांड, ठीक है। ब्रांड लॉयल्टी, ये सारे क्या थे, फैक्टर थे जो हमारे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करते हैं, ठीक है।
अब हम देखेंगे क्या क्या पीवाईक्यूज ऑलरेडी आए हुए हैं। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट, लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है? डिमांड इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन प्राइस। नो, ये नहीं बताता। क्या बताता है? वो इनवर्स रिलेशनशिप होता है लॉ ऑफ डिमांड का। तो क्या हो जाएगा? डिमांड डिक्रीजेज विथ डिक्रीज इन प्राइस। ऐसा नहीं होता, इसमें दोनों में क्या है? डायरेक्ट रिलेशन है। डिमांड डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन प्राइस, हाँ ये होगा। डिमांड जब डिक्रीज करता है तो हमारा प्राइस जो है इंक्रीज करता है। जब प्राइस इंक्रीज करता है तो हमारा डिमांड जो है डिक्रीज करने लग जाता है। अगर किसी चीज का प्राइस इंक्रीज हो गया है, हमारा डिमांड क्या होता है? डिक्रीज करने लगता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड एक्सेप्शन क्या है? नॉर्मल गुड्स में तो ऐसा नहीं होता, इंफीरियर गुड्स में, गिवन गुड्स, नेसेसरी गुड्स। तो गिवन गुड्स में क्या होता है? एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड का। इंफीरियर गुड्स जो है, गिवन गुड्स है, उसमें हम क्या करते हैं? हमारा अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कब होता है? इंफीरियर गिवन गुड्स वो गुड्स होते हैं जो बहुत लो क्वालिटी के होते हैं, जैसे कि जो लो क्वालिटी के राइस है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता प्राइस से, तो इसलिए वो उसका जो डिमांड है कर्व है वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है, इसलिए वो एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड का। ठीक है, और जो नॉर्मल गुड्स होते हैं, नेसेसरी गुड्स होते हैं, वो क्या होता है? उस वो नेसेसरी गुड्स में भी क्या होता है? नॉर्मल गुड्स में क्या होता है कि हमारा डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, क्योंकि जब हम प्राइस इंक्रीज करता है हमारा तो डिमांड डिक्रीज करता है। बट गिवन गुड्स में क्या होता है? प्राइस इंक्रीज करता है हमारा और डिमांड भी इंक्रीज करता है। प्राइस डिक्रीज करता है तो डिमांड भी डिक्रीज करता है, इसलिए इसका अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस। जब परसेंटेज ग्रेटर देन है तो क्या हो जाएगा? रिलेटिवली इलास्टिक। ठीक है, इन इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक में इक्वल टू 1 होता है, इन इलास्टिक में इन्फिनिटी होता है। ठीक है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कब होता है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स में। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होता है? पॉजिटिव होता है, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में नेगेटिव होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 का सी, सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक है, आप कमेंट के करके बताना कौन सा आपका कितना आंसर सही हुआ। ठीक है, विच मेथड इज यूज टू मेजर इलास्टिसिटी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। अभी अभी मैं बताई हूँ, पर्टिकुलर पॉइंट दिया हुआ रहेगा तो हम क्या करेंगे? पॉइंट इलास्टिसिटी। और 2 पॉइंट दिया हुआ रहता तो हम आर्क इलास्टिसिटी करते। तो इसमें क्या करेंगे? पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम देखेंगे, इफ टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन्स कांस्टेंट आफ्टर चेंज इन प्राइस। टोटल एक्सपेंडिचर हमारा कांस्टेंट है, जब कांस्टेंट होता है तो क्या होता है? यूनिटरी इलास्टिक। ठीक है, अगर मोर देन होता तो परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा? रिमेन कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा? यूनिटरी इलास्टिक। ठीक है, डिमांड फॉर अ कमोडिटी चेंज टू चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम। कंज्यूमर्स इनकम के कारण हमारा जो डिमांड है वो, तो इसे क्या बोलेंगे हम? प्राइस इलास्टिसिटी। ठीक है, अभी हमने पढ़ा है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स मेक मोर डिमांड मोर इलास्टिक। कौन सा फॉलोइंग फैक्टर्स है जो हमारी डिमांड को मोर इलास्टिक बनाता है? नेसेसिटी गुड्स। ठीक है, नेसेसिटी गुड्स में क्या होता है? हमारा डिमांड जो है वो इन इलास्टिक होता है, क्योंकि उससे फर्क नहीं। अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स में क्या होता है? अब मोर इलास्टिक बनाता है क्योंकि उसके पास बहुत सारे ऑप्शन है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, डिमांड का हमारा डाउन स्लोपिंग क्यों होता है? क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के कारण होता है, क्योंकि जितना हम कंज्यूम करते हैं उतना सेटिस्फैक्शन हमारा इंक्रीज करता है और धीरे धीरे हमारा सेटिस्फैक्शन डिक्रीज करने लग जाता है। इसलिए डिमांड का हमारा डाउनवर्ड स्लोप क्यों होता है? क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हम यूज करते हैं उसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर्ड एज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।